तो जैसे कि आप सब लोगों से कहा था कि अपनी राजस्थान जीके की जो क्वेश्चंस एमसीक्यू की सीरीज़ चलने वाली है, तो उसके फर्स्ट कुछ एमसीक्यू मैंने डाल दिए थे 1857 क्रांति के। अभी जो उसके बाद में डालेंगे। अभी सेकंड जो टॉपिक है वो जो किसान आंदोलन है, उनके एमसीक्यू हैं। इनके काफ़ी किसान आंदोलन के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप किसान आंदोलन की व्याख्या पढ़ के और इनके ये एमसीक्यू सोल्व कर सकते हैं, जैसे अभी करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और हमेशा पूछता है जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा जो किसान थे वो किस जाति के थे। तो इसका आंसर क्या है, अपने मन में सोच के रख लीजिए। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 4, धाकड़ जाति। बिजोलिया किसान आंदोलन में धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक थे। फिर जो अशोक परमार, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, अशोक परमार को परमाल की जागीर किसके द्वारा प्रदान की गई थी? जो अशोक परमाल थे उनको किसने परमाल की जागीर प्रदान की थी? तो महाराणा कुंभा, राणा सांगा, राव केशवदास या महाराणा शंभू सिंह। तो अपना आंसर सोच के रख लीजिए। तो इसका आंसर है महाराणा सांगा। जब महाराणा सांगा के साथ अशोक परमार ने युद्ध लड़ा था तो उनको परमाल की जागीर प्रदान की गई थी, जिस पे बिजोलिया किसान जो आंदोलन चला था, ये जो परमाल की जागीर थी। बिजोलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण क्या था? भाई, बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का क्या कारण था? गृह कर, चारागाह कर, भूमि कर, इनमें वृद्धि है, फिर एक लास्ट चौरी कर। तो ये आपने काफ़ी बड़ा होगा कि जब दूसरी बार प्रारंभ हुआ तो उस समय ये था कि वहाँ के जो ठाकुर थे उन्होंने लड़कियों की शादी पर कर लेना शुरू कर दिया। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण था चौरी कर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ था? काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ था। तो साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ था? बिजोलिया में। बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिजोलिया में। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद कब दिया था? जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उसको गांधी जी ने कब आशीर्वाद दिया था? 1920 के अधिवेशन में, 20 के अहमदाबाद अधिवेशन में, या दिल्ली अधिवेशन में, या नागपुर अधिवेशन में, या मुंबई अधिवेशन में? तो बताइए कब दिया था? तो गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को आशीर्वाद दिया था 1920 के नागपुर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? बिजोलिया किसान आंदोलन में जांच के लिए आयोग बने थे, तो जो दूसरा आयोग था उससे संबंधित आयोग के सदस्य कौन नहीं थे? द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे। तो बताइए, रमाकांत मालवीय, बिंदुलाल भट्टाचार्य, ठाकुर राज सिंह या मेहता तख्त सिंह? बताइए आंसर सोच के रख लीजिए। तो द्वितीय जांच आयोग के सदस्य बिंदुलाल भट्टाचार्य नहीं थे। अब आपने ये जैसे कि आप जब आप अपना प्रैक्टिस सेट हल नहीं करते, केवल पढ़ते हैं, तो उसके बाद हमारे कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपने बिंदुलाल भट्टाचार्य कहीं नाम तो पक्का सुना होगा, लेकिन वो बिजोलिया किसान आंदोलन में सेकंड जांच आयोग के अध्यक्ष नहीं थे। इनका जांच आयोग अलग से आएगा। तो इसका लाल ये नहीं है, इसमें रमाकांत थे, ठाकुर राज सिंह थे, मेहता तख्त सिंह थे। तो
उस क्रांतिकारी महिला का नाम, एक क्वेश्चन नंबर अगला है, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है, उसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया और 1930 के सत्याग्रह और 32 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। तो वो बेहद ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक है कि वो क्रांतिकारी महिला कौन थी जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भी भाग लिया और जो 30 का सत्याग्रह हुआ था और 32 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसमें भी उन्होंने भाग लिया। तो बताइए उस क्रांतिकारी महिला का नाम, कौन बता सकता है? रमा देवी, रतन शास्त्री या किशोरी देवी या अंजना देवी चौधरी, बताइए, सोच लीजिए। तो उसका नाम है रमा देवी, जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन, सत्याग्रह 30 का और 32 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन उसमें भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने 1924 में बिजोलिया में लगभग 500 स्त्रियों के जत्थे का नेतृत्व करके नाजायज हिरासत से किसानों को छुड़वाया। काफ़ी अच्छा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। रमा देवी, अंजना देवी चौधरी या फिर किशोरी देवी या धापी देवी, जो 5000 महिलाओं का नेतृत्व किया था बिजोलिया किसान आंदोलन में इस महिला ने। तो इसका आंसर है अंजना देवी चौधरी, इन्होंने किया था इनका नेतृत्व। तो उस क्रांतिकारी महिला का नाम जिन्होंने 5000 महिलाओं का नेतृत्व किया वो अंजना देवी थी, और जिन्होंने दोनों बिजोलिया में भी 32 में 30 में भाग लिया वो रमा देवी थी। तो इनमें थोड़ा कंफ्यूज ना हो, इनमें थोड़ा अंतर रखें। अगला क्वेश्चन, किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई? किसान पंचायतों को भाई मजबूत बनाएंगे हम तो किसान पंचायतों को, तो उस दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई? पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई, तो बताइए इसका आंसर। 1922, 1915, 1930 या 1931? तो पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना कब की गई थी, बताइए जल्दी। पूर्वी मेवाड़ परिषद क्वेश्चन आया है एग्जाम्स में और आने वाले एग्जाम्स में भी आ सकता है। तो 1922 इसका आंसर है, 1922। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 1921 में सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? सुअरों के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था, किस राज्य में चला था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ हटके है। तो किस राज्य में चलाया गया था? ये चलाया गया था, बताइए। कोटा, अजमेर, जयपुर, अलवर? ये चलाया गया था अलवर राज्य में 1921 में। अगला क्वेश्चन, अगला, और डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते समय पुलिस की गोली से कौन शहीद हुए थे? डाबी में किसान आंदोलन हुआ था, वो झंडा गीत गाते समय पुलिस की गोली से शहीद हो गए थे। अपन काफ़ी फेमस है, कई बार उनका नाम पढ़ते हैं। तो बताइए कौन शहीद हुए थे, जल्दी से अपना आंसर सोच के रख लीजिए। तो कौन शहीद हुए थे? नानक जी भील। तो ये 10 क्वेश्चंस थे, मेरे हिसाब से आप लोगों ने पढ़े हैं। तो आप लोगों के लगभग 10 या 11 क्वेश्चन थे, तो लगभग सभी सही गए होंगे। तो दोबारा थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान थे? दागड़ जाति के। अशोक परमार को परमाल की जागीर किसने प्रदान की दी थी? महाराणा सांगा ने। बिजोलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण था चवरीकर।
साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ था? बिचौलिया में। बिचौलिया किसान आंदोलन में गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था? नागपुर अधिवेशन में। कौन से बिचौलिया किसान आंदोलन संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? बिंदुलाल भट्टाचार्य, क्योंकि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग अलग से बनाया गया था। जो एक तो दो महिलाएं हैं, रमा देवी और अंजना देवी चौधरी। तो रमा देवी ने कहाँ भाग लिया, अंजना देवी चौधरी ने कहाँ किया? दोनों में अंतर करना। किस पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना 22वीं हुई थी? स्वर विरोधी आंदोलन अलवर में चलाया गया था। डाबी के किसान झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन है 22 जून 1880 को चित्तौड़गढ़ के जो रासमी परगना था स्थित मातरकुंडिया नामक स्थान है, चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना जो मातरकुंडी स्थान है, कौन सा आंदोलन हुआ था? काफ़ी फेमस आंदोलन है और ये आपको याद होना ही चाहिए कि कौन सा आंदोलन हुआ था वहाँ पे। तो बताइए, मातरकुंडिया गांव में, रासमी परगना में। और 1880 टाइम थोड़ा देख लीजिए, कौन सा आंदोलन हुआ था? जाट किसान आंदोलन। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ की जो हितकारिणी सभा थी उसकी स्थापना किसने की थी? बताइए। रणछोड़ दास गटानी, छगनलाल चौपासनी, मथुरा दास माथुर या चांदमल सुराणा? तो किसने की थी? चांदमल सुराणा ने। कौन सा शेखावटी के पंचपाणों में सम्मिलित नहीं था? शेखावटी के जो पंचपाण थे उनमें से इनमें से एक नहीं है। कौन नहीं है भाई? बताइए। तो बिसाऊ भी थे, मलसीसर भी थे, मांडवा भी थे। तो कौन नहीं था? अल्सीसर नहीं थे। शेखावटी के पंचपाणों में अल्सीसर संबंधित नहीं थे। बिसाऊ, मलसीसर और मांडवा सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन, अमर सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? अमर सेवा समिति, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए, अमर सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? अमर सेवा समिति की स्थापना की थी ठाकुर देसराज नहीं, रामनारायण चौधरी नहीं, दासीराम नहीं, तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, इन्होंने अमर सेवा समिति की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया था। निम्न में से उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किसने किया था? मोतीलाल तेजावत थे जिनको बिना ही कुछ आरोप जेल में इतने दिन तक जेल में रखा। कितने दिन तक? 9 वर्ष। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मोतीलाल तेजावत को बिना आरोप कितने दिन तक जेल में रखा? तो कितने दिन तक रखा? 9 वर्ष। और कहाँ? मेवाड़ में। तो उनको निकालने का किसने हस्तक्षेप किया? उनको निकालने के लिए मणिलाल कोठारी ने। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भगत आंदोलन थे, काफ़ी फेमस आंदोलन था, तो उसका नेतृत्व ये तो आपको पता ही होगा क्वेश्चन। तो इसका आंसर गोविंदगिरी इसमें भी है, गोविंदगिरी इसमें भी है। तो आपको ये करना है कि बताइए, पुंजा धीरजी थे या मोतीलाल तेजावत थे या गोविंदगिरी इसमें भी है तो माणिक्यलाल वर्मा थे? बताइए। गोविंदगिरी की तो आपको सबको ही पता है, लेकिन तीनों में गोविंदगिरी है, जो पूंजा धीरजी या फिर मोतीलाल तेजावत या माणिक्यलाल वर्मा, भगत आंदोलन। शायद आप लोग सही सोच रहे हैं, तो इसका आंसर यही है, गोविंदगिरी और पूंजा धीरजी। सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक थे? अब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है सुरजी भगत के बारे में। सुरजी भगत किस जनजाति के सामाजिक और धार्मिक सुधारक थे? तो ये ज़्यादा डीपली नहीं है, ऊपर से ही दिया गया है, तो ये भील जनजाति के थे। भगत आंदोलन शीर्षक नाम से पुस्तक किसने लिखी थी? बताइए। भगत आंदोलन शीर्षक नाम से पुस्तक लिखी थी, बताइए। आपका आंसर बताइए पहले। मेरा है वी के वशिष्ठ ने।
किसने लिखी थी? वी.के. वशिष्ठ ने। क्वेश्चन नंबर अगला है, शोभाराम गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन और भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई थी? शोभाराम गुप्ता ने कहाँ पर हरिजन और भीलों के विकास के लिए आश्रम बनाया था? तो बताइए कहाँ बनाया था? सांगवाड़ा में। कहाँ बनाया था? सांगवाड़ा में। उन्होंने सांगवाड़ा में आश्रम बनाया था। 1894 में किसकी मृत्यु के उपरांत बिजोलिया ठिकाने के जागीरदार व किसानों के संबंधों में कटुता आ गई थी? उसका परिणाम बिजोलिया किसान आंदोलन बना। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि किसी एक की मृत्यु हुई थी वहाँ के राव की, तो उसके बाद उनके संबंध खराब हो गए थे जागीरदार और किसानों के, तो और उसके बाद में ही बिजोलिया किसानों, उन्होंने जो नए राव आए थे उन्होंने कर बढ़ा दिया, कई कर बढ़ा दिए, अलग अलग 84 प्रकार के कर थे वहाँ पे। तो किसके चक्कर में हुआ था ये बताइए? तो किसकी मृत्यु हुई थी? राव गोविंद दास की। अगला क्वेश्चन है, ये राव बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण की समाप्ति, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि वो कई चरणों में चला था, जैसे आप लोगों को पता होगा। तो मुझे तो प्रथम चरण बताइए बस। अब 1800 तो आप सबको ही पता है, 1800 में काफ़ी नज़दीक की डेट दे रखी हैं, तो आप बताइए 1885 से 1887। इसको आप काट सकते हैं क्योंकि इतना प्रथम चरण इतना छोटा तो नहीं था, तो ये कट कर सकते हैं। चलो 77 से 85 इतना छोटा भी नहीं था, केवल हाँ आप ये कर सकते हो कि जो प्रथम चरण था वो 1800 वाली लाइन से स्टार्ट हुआ था, 1900 लाइन से चला था, तो 1800 में तो स्टार्ट ख़त्म नहीं हो गया था, तो उसके लिए आपके 2 आंसर कट जाएंगे, बचे 2। अब बताइए इनमें से, तो इनमें से आंसर है आंसर नंबर 3, 97 से 15 तक। 3 में बिजोलिया 1897 से 1915 तक। 3 में बिजोलिया के किस सामंत ने चौरी कर लगाया? जो अपने स्टार्टिंग प्रश्न नंबर 1 में शायद ये पढ़ा था कि चौरी कर लगाया था, तो बताओ किसने लगाया था चौरी कर? राव गोविंद दास थे, उनकी तो मृत्यु हो गई थी। राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद ये आंदोलन शुरू हुआ था, फिर बाद में चौरी कर लगाया था, तो गोविंद दास तो वैसे भी नहीं है, तो बताइए किसने लगाया था? किसने लगाया था? राव कृष्ण सिंह ने। इन्होंने चौरी कर लगाया था लड़की की शादी पर। बिजोलिया में तलवार बंधाई नाम से नई लगान तलवार बंधाई कर किसने लगाया था? ये बताओ। चलो चौरी कर तो उन्होंने लगा दिया, तलवार बंधाई कर किसने लगाया? जो राव कृष्ण सिंह के बाद आएंगे वो उन्होंने तलवार बंधाई कर लगाया था। कौन आए थे राव कृष्ण सिंह? राव कृष्ण सिंह के बाद तो राव पृथ्वी सिंह, इन्होंने तलवार बंधाई कर लगा दिया था। अगला क्वेश्चन, किसके समय बिजोलिया का जागीर प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नियंत्रण में चला गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। 4 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि किसके समय बिजोलिया का जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नियंत्रण में चला गया? महाराणा के नियंत्रण में चला गया। तो ये किसके समय गया था? राव केसरी सिंह, या नहीं, केसरी सिंह के समय। किसके समय? केसरी सिंह के समय। किसके समय गया था? केसरी सिंह के समय। विजय सिंह पति बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े थे? बताइए। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो आपका डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो कब जुड़े थे? 1916 में। अगला क्वेश्चन है, साधु सीताराम दास का निम्नलिखित किस आंदोलन से संबंध था? साधु सीताराम दास का जैसे अपन को पता है कि जन्म भी वहीं हुआ था, तो वो इसी आंदोलन से संबंधित होंगे, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से। अब अगला लास्ट इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब और कब हुई थी? बताइए। तो कब हुई थी उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना? बताइए आंसर।
17 में। तो ये आज के लिए क्वेश्चन काफ़ी हैं, हमारे 28 क्वेश्चन हो गए। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन